हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 3 क्वेश्चन बाय लियो टॉल्स्टॉय। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा होता था, बादशाह, जिसको एक ख्याल आया कि अगर उसको 3 चीजों के बारे में पता चला, 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पता चले, तो वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा। तो वो कौन से क्वेश्चन थे? पहला, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी चीज को शुरुआत करने के लिए कौन सा सही मौका है, सही समय है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किन लोगों का सुनना चाहिए? तीसरा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू डू? उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए? तो राजा के इस ख्याल को उसके मैसेंजर्स ने, जो संदेशा पहुंचाते हैं इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह, उन्होंने पूरे उसके राज्य में, उसके सल्तनत में ये खबर फैला दी कि जिसको इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे वो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाएगा, बहुत पैसा दिया जाएगा। तो कुछ लोग आए, उन्होंने पहले क्वेश्चन का, जो कि ये था, कि ऐसा आंसर दिया, बोले कि एक टाइम टेबल प्रिपेयर करो। जैसे कि हम स्कूल्स में देखते हैं टाइम टेबल होता है, कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, वैसे उन्होंने बोला कि आपको कोई भी काम शुरू करना है उसके लिए एक टाइम टेबल होना चाहिए। कुछ ने बोला काउंसिल होना चाहिए। काउंसिल बोलते हैं जहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, 8-10 लोग हो, जो कि सलाह देते हैं। जैसे कि मंत्री होते हैं, वजीर होते हैं, वैसे ही उनकी जरूरत पड़ सकती है। तो राजा ने सोचा, बोला टाइम टेबल जो है इम्पॉसिबल है, कोई भी चीज एडवांस में कैसे शुरू कर सकता है, वो सोच सकता है। दूसरा, काउंसिल, बोला कि अब जैसे 8-10 लोग हैं, हर एक से तो राजा पूछने नहीं जाएगा, बादशाह पूछने नहीं जाएगा कैसे ये स्टार्ट करना है। इसके लिए मतलब कोई कोई कभी इतना अर्जेंट भी केस हो सकता है। तो राजा को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि मैजिशियंस हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैजिशियंस कौन से होते हैं? जादूगर। जादूगरों में थोड़ी जादुई शक्ति होती है, तो वो बता सकते हैं कौन सा काम कब स्टार्ट करना है। तो जो दूसरा क्वेश्चन था, किन किन लोगों की उसको सुननी चाहिए, उसके बारे में भी लोगों ने क्या बोला? काउंसलर होने चाहिए, वही 8-10 लोग वजीर टाइप के, जो उसको बता सकते हैं। या प्रीस्ट मतलब जो किसी मजहब का पूजा पाठ कराने वाला, इबादत कराने वाला, या खुदा को जानने वाला वैसा हो। या डॉक्टर्स को भी बहुत अक्लमंद समझाता था, कहते कि हाँ डॉक्टर की सुननी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो था कि सबसे जरूरी काम क्या होना चाहिए एक बादशाह के लिए या किसी आदमी के लिए, बोला कि किसी ने बोला साइंस हम सब जो पढ़ते हैं उसमें नॉलेज होती है, वैसे काम करने चाहिए। या फाइटिंग, बोले राजा है, बादशाह है, दूसरी जगहों पे फतेह पाने के लिए उसको लड़ाई करनी चाहिए। किसी ने सोचा वर्शिप करना चाहिए, वर्शिप अगेन प्रेयर करना, पूजा पाठ करना। तो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। राजा को कुछ मजा नहीं आया इन क्वेश्चन आंसर को, अच्छा नहीं लगा। तो राजा ने डिसाइड किया, कहा कि वो एक हर्मिट के पास चला गया। हर्मिट कौन था? जिसको उसकी सूझबूझ यानी विजडम के लिए जाना जाता था, उसकी अकल के लिए। बहुत ही समझदार आदमी था वो। तो राजा ने क्या किया, ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने, ऑर्डिनरी क्लोथ्स मतलब मामूली से कपड़े पहने, और हर्मिट की तलाश में चला गया। तो हर्मिट कौन होते हैं? जो यहाँ पे मैंने लिखा है, जो एक रिलीजियस लाइफ चुनते हैं, जिनको अकेला रहना पसंद होता है और ऊपर वाले की इबादत करते हैं, फकीर टाइप का, जो कि अकेला रहना मोस्टली पसंद करते हैं। तो वो जब उसके हर्मिट के हट के पास पहुंचा राजा, तो उसने अपने बॉडीगार्ड होता है जो उसकी देखभाल करता है राजा की, उसको बचाता है चोरों से, गुंडों से, उसको बाहर ही रखा, काफी बाहर। बोला कि आप यहीं पे रुको, मैं हर्मिट के अकेले जाऊंगा उसके पास। जो ही वो हर्मिट के हट यानी कि झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा हर्मिट एक ग्राउंड खोद रहा था। उसके हट के सामने बिल्कुल एक ग्राउंड खोद रहा था। उसके बाद राजा गया हर्मिट के पास, उसने उसको वही 3 सवाल पूछे। तो हर्मिट ने कुछ आंसर नहीं किया। राजा ने देखा वो जमीन खोद रहा था, बोला कि आप थक गए होंगे, मुझे दे दीजिए स्पेड, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बेलचा बोलते हैं। बोला कि मेरे को दे दीजिए, तो मैं आपकी जगह काम करूंगा, तो आप रेस्ट कर लीजिए। तो हर्मिट उसको थैंक्स बोलता है और खुद ग्राउंड पर बैठ जाता है हर्मिट। राजा ने इतनी देर में, काफी टाइम हो गया, 2 बेड्स खोद दिए। बेड्स जैसे कि हम लोगों को पता है बेड किसको बोलते हैं, मकान बनाते हैं उसके लिए नीचे बेड डालते हैं, वैसे टाइप का कुछ रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो। तो राजा ने तब तक, बादशाह ने 2 खोद लिए, बहुत टाइम हो गया था, खोदे जा रहा था वो। और रिपीटेडली यानी बार एक ही यही सवाल पूछ रहा था कि मुझे इन सवालों के जवाब बताइए, अगर आपके पास नहीं है जवाब तो मैं निकल जाता हूं, आई लीव।
तो इतनी देर में हामिद क्या बोलता है, देखो कोई आ रहा है। तो क्या देखा इन्होंने, एक बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ रहा था, वुंडेड था, जख्मी था, हाथ उसके पेट के पे थे जहां पे जख्म लगा था, खून निकल रहा था। तो जो ही वो राजा के पास पहुंचा, वो उसके पास पहुंचते पहुंचते फेंट हो गया। फेंट मतलब बेहोश हो जाना एक टाइप का, और ग्राउंड पे गिर गया। राजा और हामिद ने उसके कपड़े निकाले और राजा ने उसका जो वोंड था, उसका जो जख्म था, उसको धोया और अपनी रुमाल से तब तक दबाया उस जख्म को जब तक उसको ब्लीडिंग स्टॉप ना हो गई। और इन्होंने क्या किया, उसके वोंड्स भी ड्रेस किए थे, यानी राजा उसको बचा रहा था। तो वोंडेड मैन ने बोला कि मुझे पानी पिलाइए, उसको प्यास लगी थी। राजा ने उसको पानी भी दिया और राजा और हामिद दोनों ने इनको उठा के हामिद के हट में ले गए और वहां पे उसको बेड पे बिठा दिया और वो सो गया। राजा जो था वो भी साथ में जमीन पे लेट गया सोने के लिए। जो ही ये इसको होश आया वोंडेड मैन को, इसने बोला फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। क्यों? राजा ने बोला मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और तुम मतलब तुम्हें माफी क्यों दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो ये जख्मी आदमी था इसने कहा कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे बदले की हैसियत से आया था, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सजा सुनाई थी और प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी। मैं आपका बहुत टाइम से पीछा कर रहा था, मुझे पता लगा आज आप अकेले जा रहे हो कहीं, तो मैं आपको मारने आया था, मगर आपका जो गार्ड बाहर खड़ा था उसके साथ लड़ाई हुई और उसने मुझे स्टैब कर दिया, यानी छुरा घोंप दिया। अगर राजा ने उसको नहीं बचाया होता तो बोलता कि अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं मर गया होता। बोलता है अब मैं प्लेज करता हूं कि मैं आपकी मदद सेवा करूंगा, यानी कि मैं आपका नौकर बन के रहूंगा और अपने बच्चों को भी यही बोलूंगा कि आपका बस भला करे, आपका नौकर बन के रहें। राजा को इस सुन के बड़ी खुशी भी हुई, बोला कि चलो पीस विद एनिमी, यानी कि दुश्मनों के साथ दोस्ती हो गई। एक अच्छा लगता है कि अगर आप दुश्मनों के साथ दोस्ती करो, तो राजा को अच्छा लगा। तो राजा ने उसको माफ किया और बोला कि मैं तुम्हारी देखभाल भी करवाऊंगा पर्सनली और तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस दे दूंगा जो उस टाइम पे ली थी। अब राजा हामिद के पास वापस गया, बोला भाई मुझे आंसर दे दो। तो हामिद ने उसको बोला यू हैव बीन आंसर्ड, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए। सरप्राइज, हैरानी वाली बात राजा के लिए। बोला कि ये कैसे? हामिद बोलता है हैड नॉट पिटीड हामिद, यानी कि अगर उसने हामिद को नहीं बोला था मुझे स्पेड दे दो, तो बोलता अगर तुमने मुझे नहीं बोला था कि मुझे वो स्पेड दे दो, मैं जमीन खोदूंगा, आप रेस्ट करो, तो शायद से तुम निकल गए होते, और निकल गए होते तो इसने तुम पे अटैक किया होता जख्मी आदमी ने, तो हो सकता है तुम्हारा कुछ, तुम मर भी जाते या कुछ प्रॉब्लम हो जाती। तो तुमने सोचा होता उस टाइम पे काश मैं वहीं पे होता तुम्हारे हट में। तो अब इससे क्या सीखने को मिला, क्या था उस टाइम पे अगर ये सोच ले, ये वाला टाइम ले जब उसने उससे स्पेड लिया और वो जमीन खोदने लग गया राजा, तो क्या था उस टाइम पे इंपॉर्टेंट टाइम राजा के लिए था डिगिंग द बेड, वो जमीन खोदना। और वो हामिद उसके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया उस रेस्पेक्ट में, और हामिद के लिए इसने अच्छा किया, उसने उसको बोला कि मैं जमीन खोदूंगा, तो वो उसके लिए, राजा के लिए अच्छा काम हो गया। फिर हामिद बोलता है चलो दूसरा एक पहलू देखते हैं। जो ये जख्मी आदमी था जब ये आया तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टाइम क्या था राजा के लिए, कि उसका ड्रेसिंग वुंड करना, क्योंकि अगर वो उसका जख्म नहीं भरता तो वो जख्मी आदमी जो था वो मर ही जाता। तो उस टाइम पे राजा के लिए सबसे टाइम जो था वो वही था, वुंड ड्रेस करना। और इम्पोर्टेंट आदमी कौन था उसके लिए, जिसको उसके लिए करना चाहिए था कुछ, वो था वही जख्मी आदमी। और राजा ने उसके लिए अच्छा किया, तो उसके लिए सबसे अच्छा बिजनेस वही था। यानी कि उसने दो अलग अलग इंसिडेंट्स बताए, दो अलग अलग पहलू बताए, दोनों को अलग अलग वही तीनों क्वेश्चन के आंसर अपने स्टाइल में दिए। फिर लास्ट में फिर से हामिद बोलता है कि देखो राजा जी, इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है। आपका पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द राइट टाइम, एक किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए सबसे सही समय कौन सा होता है, सही टाइम कौन सा होता है। कहता है वो कोई टाइम नहीं होता, हमेशा नाउ होता है, यानी हमें वो वक्त होता है। अगर आपको ठान लेनी है, आपको कोई अच्छा काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी गरीब की मदद करनी है, इसके लिए आपको कल परसों नरसों की जरूरत नहीं है, आप उसी वक्त वो काम कर सकते हो। और सेकंड था कि आपके लिए किन लोगों की आपको सुननी चाहिए। नेसेसरी पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन वो होता है जिसके साथ आप कोई लम्हा बिता रहे होते उस प्रेजेंट में। इस
किसी के साथ जो आप टाइम बिता रहे होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता है उस टाइम पे, आपको उसकी सुननी चाहिए, ना कि आप घर पहुंचोगे फिर सोचोगे किसी और के बारे में। यानी प्रेजेंट में जियो और उस टाइम के बारे में उस इंपॉर्टेंट आदमी की सुनो जिसके साथ पर्टिकुलर मोमेंट चल रहा हो प्रेजेंट का। फिर आपने बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए राजा के लिए करने के लिए, तीसरा क्वेश्चन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी वही होता है जिस आदमी के साथ वो प्रेजेंट टाइम में आप होते हो उसके लिए कुछ अच्छा करना, गुड करना। यानी कि हम इस दुनिया में आए हैं अच्छा करने के लिए, जो कि हमें स्टोरी में देखा राजा ने वॉन्टेड मैन के साथ कितना अच्छा बिहेव किया, उसको बचाया। यानी पर्टिकुलर मोमेंट में आप किसी आदमी की हेल्प करते हो, वही सबसे अच्छा काम होता है। तो स्टूडेंट्स यही थे आज का चैप्टर। 3 क्वेश्चंस पढ़ा हमने, इसमें हमें 3 क्वेश्चंस और उनके आंसर मिले एक स्टोरी के रूप में। तो बस ये बहुत अच्छी नॉलेज है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।